गुड मॉर्निंग। मैं अरविंदर सर। आज एसएसटी में 9th क्लास के लिए हमारा जो हिस्ट्री का सेकंड लेसन है रूस की क्रांति, उसका हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ऐसे टाइप का यह 4th क्वेश्चन है। रूस में अक्टूबर क्रांति, जिसको दूसरी क्रांति भी कहा गया है, के कारणों या घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी रूसी क्रांति के कारण बताने हैं और कैसे ये पूरी घटना घटी है उसका वर्णन करना है। सबसे पहले अक्टूबर क्रांति के कारण। नंबर 1, अस्थायी सरकार की विफलता। अस्थायी होती है जो सरकार परमानेंट नहीं होती, जो अस्थायी होती है यानी जो बदल जाती है, थोड़े समय के लिए जो सरकार होती है, तो वो सरकार की विफलता यानी वो सरकार काम चलाने में या देश को चलाने में सफल नहीं हो पाई। रूस की अस्थायी सरकार देश को युद्ध से अलग ना कर सकी, जिसके कारण रूस की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, यानी वो अलग अलग हो गई। तो पहला कारण है अस्थायी सरकार। सेकंड है लोगों में अशांति। रूस में मजदूर और किसान बड़ा कठोर जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2 समय की रोटी जुटाना भी उनके लिए बहुत कठिन कार्य था। अंततः उन्होंने दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती चली गई। अब उन मजदूरों में दिन प्रतिदिन सरकार के प्रति वो अशांत होते चले गए। खाद्य सामग्री का अभाव, यानी खाने के पदार्थ, खाने का जो राशन है उसका अभाव होता चला गया, कमी होती चली गई। रूस में खाद्य सामग्री का बड़ा अभाव हो गया था। देश में भूखमरी की दशा उत्पन्न हो गई। लोगों को रोटी खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। देशव्यापी हड़तालें। रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। उन्हें कठोर परिश्रम करने पर भी बहुत कम मजदूरी मिलती थी और वे अपनी दशा सुधारना चाहते थे। अतः उन्होंने हड़ताल करना आरंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश में हड़तालों का ज्वर सा आ गया, यानी बाढ़ सी आ गई। तो ये तो है रूसी क्रांति के कारण। अब घटनाएं कैसे घटी हैं। सबसे पहले 1917 में रूस के प्रसिद्ध नगर पेट्रोग्राद से क्रांति का आरंभ हुआ। यहाँ श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया, यानी जो मजदूर वर्ग था उन्होंने काम को बंद कर दिया और साधारण जनता ने रोटी के लिए विद्रोह कर दिया। जो साधारण जनता थी अब वो रोटी के लिए विद्रोह करने लगी, रोटी के लिए विरोध करने लगी। उनको खाने के पदार्थ नहीं मिलते थे, तो सरकार ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचलना चाहा, यानी दबाना चाहा, उनको शांत करना चाहा। परंतु सैनिक लोग मजदूरों के साथ मिल गए और उन्होंने मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। मजदूर और जो सैनिक है वो इकट्ठे हो गए कि एक संयुक्त, दोनों की, अब मजदूर और सैनिकों की एक सभा बुलाई गई जिसे सोवियत का नाम दिया गया। विवश होकर जार निकोलस द्वितीय ने 25 मार्च 1917 को राजगद्दी छोड़ दी, यानी रूस का शासन छोड़ दिया और देश का शासन चलाने के लिए मिल्युकोफ की सहायता से एक मध्य वर्गीय अंतरिम सरकार बनाई गई, यानी एक सरकार बनाई गई देश को चलाने के लिए। और नई सरकार ने सैनिक सुधार किए, धर्म, विचार और प्रेस को स्वतंत्र कर दिया, संविधान सभा बुलाने का निर्णय लिया। परंतु जनता रोटी, मकान और शांति की मांग कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि मंत्रिमंडल भी ना चल सका, जो अंतरिम सरकार बनाई गई वो भी न चल सकी और उसके स्थान पर नरम विचार के दल मेनशेविक ने सत्ता संभाल ली और जिसका नेता केरेंस्की था। केरेंस्की जो है वो मेनशेविकों का नेता था और अब वहाँ पर केरेंस्की की सरकार बनी। और नवंबर 1917 में मेनशेविकों को भी सत्ता छोड़नी पड़ी। अब लेनिन के नेतृत्व में गर्म विचारों वाले दल यानी बोल्शेविक ने सत्ता संभाल ली और लेनिन ने रूस में एक ऐसे समाज की नींव रखी जिसमें सारी शक्ति श्रमिकों के हाथ में, यानी मजदूरों के हाथ में शक्ति दे दी गई। इस प्रकार रूसी क्रांति का उद्देश्य पूरा हुआ। अब रूस पर क्या प्रभाव पड़े। मजदूरों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी गई, उनके लिए सैनिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई। नंबर 2,
जागीरदारों से जागीरें छीन ली गई, जमीनें छीन ली गई, व्यापार तथा उपज के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो गया, देश के सभी कारखाने श्रमिकों की देखरेख में चलने लगे, शासन की सारी शक्ति श्रमिकों और किसानों की सभाओं के हाथों में आ गई। इस प्रकार से एक वहाँ पर लेनिन की सरकार बनी और लेनिन ने जो है वो काम किया। तो ये आज रूस की क्रांति के कारण उसकी घटनाएं और उसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमने इसमें रीड किया है। ओके, थैंक यू।